नमस्कार। आज मैं बताने वाला हूँ मशरूम की बैगिंग कैसे की जाती है और इसके लिए क्या क्या सावधानी करनी पड़ती है। तो सबसे पहला इसके लिए ज़रूरत होती है कटिया की। तो इस प्रकार के हमें जो है कटिया यूज करनी है, जो कि हमें जो है 2 इंच 1 इंच का जो है कटिया लेना है। हमें इसे जो है फार्मेलिन और बाविस्टिन का जो है घोल में 18 घंटे तक रखना होता है। अब आते हैं सावधानी की। तो हमें सबसे पहले ग्लव की आवश्यकता होती है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला, और ये जो है हमें सबसे पहले जो है मशरूम स्पॉन की ही आवश्यकता होती है। हम 1 केजी स्पॉन से, मशरूम स्पॉन से हम जो है 10 बैग जो है बना सकते हैं। दूसरा, हमें ज़रूरत होती है बैगिंग के लिए एक प्रकार की बैग की, जो है अलग अलग साइज़ में यह जो है आसानी से मिल जाती है। इसका साइज़ 16x22, 16x24 इस प्रकार से अलग अलग जो है 5 केजी में मिल जाती है। तीसरा, हमें ज़रूरत होती है रबर की, जो हमें बैगिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और चौथा, हमें जो है बैग को जो है छेद करने के लिए इस प्रकार के वस्तु की आवश्यकता होती है। हमें इसी तरह के वस्तु का जो है चयन करना चाहिए। अगर हम दूसरे वस्तु जैसे हम लकड़ी या कुछ भी लेते हैं तो उसमें हमारा बैग जो है हानि होता है। हमें इस प्रकार का कार्य ग्लव लगा कर ही करना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया जो है उपस्थित होते हैं हमारे हाथों में। अगर आप इसका यूज़ नहीं करते हैं तो अपने हाथों को अच्छी तरह से धुलाई कर लेनी चाहिए। मशरूम स्पॉन को रखने के लिए एक बोतल का यूज़ किया जाता है, जो कि इसी में यह ग्रोथ होती रहती है। अब हमें बोतल से जो है स्पॉन को निकाल लेना है। तो हम सब जो है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो आप देख सकते हैं हम सभी कार्य कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा स्पॉन यह जो है गेहूं में जो है ग्रो करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें इसे एक पात्र में रखना है। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जो भी वस्तु ले रहे हैं तो उसे फार्मेलिन या ब्लीचिंग पाउडर या कुछ भी से जो है इसके अच्छी तरह से धुलाई कर लेनी चाहिए। तो हमने सारे बोतल से मशरूम जो है स्पॉन को जो है निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं हमने जो है इस ट्रे में रखा है। अब हमें बैगिंग करना है। और आप देख सकते हैं ये हमारा स्ट्रॉ, मशरूम स्ट्रॉ, इसे हमने जो है फार्मेलिन और बाविस्टिन के घोल में जो है 18 घंटे तक रखा था। और इसे हमें निकालने के बाद जो है 3 से 4 घंटे तक इसे सुखाना पड़ता है। तो अब हम बैगिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमें इसमें भी जो है सावधानी बरतनी पड़ती है। तो हम इस प्रकार से मशरूम स्ट्रॉ का जो है लेयर बाय लेयर जो है 4 से 5 लेयर तक हमें करना होता है। हमें मशरूम स्पॉन का जो है साइड में जो है करना होता है। अगर हम बीच में करेंगे तो वो अंदर ही ग्रो होगा। तो इस प्रकार से हमें जो है बैगिंग की प्रक्रिया करनी होती है। तो आप देख सकते हैं लेयर बाय लेयर जो है स्पॉन को जो है बिछानी पड़ती है। इस प्रकार से मैंने 2 से 3 लेयर कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें बीच बीच में उस मशरूम स्ट्रॉ को जो है दबाना होता है, ताकि एक निश्चित आकार में जो है सभी तरफ बैठ जाए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड आई बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। इस प्रकार से स्पॉन जो है 4 से 5 लेयर में हमने कर लिया है। अब हमें उसे टाइट करके ऊपर से हमें जो है रबड़ लगाना होता है। इसमें एक निश्चित शेप में जो है होती है। तो इस प्रकार से मैंने इसे बैगिंग की जो है प्रोसेस को कर लिया है। इधर भी देख सकते हैं आप हमारा बैगिंग जो है पूरी तरह से जो है कंप्लीट होने ही वाला है।
तो और हमें जो है एक अतिरिक्त बैग बनाने की आवश्यकता पड़ गई। इसमें हमें स्पॉन की आवश्यकता होगी। अब हमें इस प्रकार से जो है 12 से 15 छेद करनी होती है। अलग अलग साइज के जो है बैग के लिए अलग अलग जो है आप जितनी संख्या में जो है छेद करेंगे तो उतना ही जो है इसमें से जो है नमी या एयर जो है निकलती है। हमें इस प्रकार से जो है बैग के नीचे भी जो है छेद करना होता है, क्योंकि नीचे से भी जो है मशरूम जो है कभी कभी निकलते हैं। अगर हम हैंगिंग मेथड से करते हैं तो इसे करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस प्रकार से हम जो है सभी बैगिंग कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हम जो है अपने अपने जो है टैगिंग के तौर पर जो है अपने अपने नाम लिख रहे हैं। अब हमें इसे जो है अंधेरे रूम में जो है रेग में रखना है और उसके बाद या 7 से 9 दिन में इसका जो है मशरूम पूरी तरह से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो यह विधि जो है मशरूम फार्मिंग कंप्लीट होती है। कृषि समुन्नत शोधार्थी विविध अनधन कृति सुधर्मी इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ की जय हो जय। इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ की जय हो जय। कृषि की